ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि अभी तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसी वीडियो सेशन में आप आगे का जो वीडियो है वो वीडियो आपका सॉफ्टवेयर के टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो सॉफ्टवेयर के टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। तो भाई इससे पहले भी हम लोग चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें मैंने हार्डवेयर के बारे में बात की है, मेमोरी के बारे में बात की है, और भी एक दो वीडियो सेशंस हम लोगों ने किए हैं। तो उसके बाद ये टॉपिक आपका आता है सॉफ्टवेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को एक्सप्लेन किया है कि कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर के बेसिक दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट होता है आपका हार्डवेयर, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट आपका क्या होता है, वो आपका होता है सॉफ्टवेयर। तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की या फिर हार्डवेयर की बात करना स्टार्ट करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपका किस तरह का कंपोनेंट होता है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। हार्डवेयर के पार्ट पे हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अभी एक वीडियो सेशन और होगा। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर का जो पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये हम लोग अभी इसी क्लास में इसी वीडियो सेशन में आगे और कंटिन्यू करके समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अब वापस मैं आ जाता हूँ सॉफ्टवेयर की उस डेफिनेशन पे जिससे रिलेटेड भी कई बार क्वेरीज की जाती हैं, कई बार क्वेश्चंस इससे भी रिलेटेड होते हैं। तो भाई, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है इसमें कि सॉफ्टवेयर इज अनटचेबल और इंटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। इंटेंजिबल का मतलब ये होता है जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते या जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते या जिसको हम छू नहीं सकते, वो हमारा कहलाता है क्या, सॉफ्टवेयर। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली इसी तरह का एक पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। अब इसमें मैं थोड़ा सा अगर इधर आ जाऊं, थोड़ा सा मैं अगर आप लोग को समझाऊं, हालांकि ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं लेकिन तो भी एक बार फिर से कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें से एक कंपोनेंट होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। जहां पर हार्डवेयर जो होता है दैट इज योर टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है कि जिसको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है, इंटेंजिबल। मतलब क्या है शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते क्या है, इसका जो एक तरह से बोल सकते हैं कि नेचर क्या होता है, तो वो आपका होता है इंटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, वही पार्ट यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। जो पहला डेफिनेशन, पहली लाइन में पहला डेफिनेशन आपके सामने है कि अनटचेबल एंड इंटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, हार्डवेयर के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई टेंजिबल होता है एंड फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज हार्डवेयर। चलिए फ्रेंड्स, अब सेकेंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स रिलेटेड टास्क। ये इसी जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है या जो थर्ड सिनेरियो दिया गया है, इसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करके डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जरा समझिएगा, देखिए। तो हाँ भाई, जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो पॉइंट क्या आता है वो जरा देखते हैं। लिखा हुआ है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कि जब सर्टेन कई इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो अगर एक जगह पे हम लोग इकट्ठा कर दें तो वो हमारा कहलाता है क्या, प्रोग्राम। और जब कई प्रोग्राम एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग इकट्ठा कर दें, एरिया मतलब इन द सेंस आप लोग समझ रहे हो कि मेरा कहने का क्या मतलब है। ठीक है, तो वो अगर हम लोग एक जगह पे इकट्ठा कर दें या एक जगह पे कलेक्ट कर दें तो वो हमारा कहलाता है क्या, सॉफ्टवेयर। तो इन शॉर्ट में जब भी कोई आपसे एक तरह से क्वेश्चन जब पुटअप होता है तो क्वेश्चन कुछ जो एक एग्जैक्ट एक बोलते हैं ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हार्डवेयर की क्या होती है, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हार्डवेयर। इसी तरह से जब हम लोग एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो वो हमारी यही बनती है कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जब सर्टेन कई इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो वो हमारे प्रोग्राम बनाते हैं, वो हमारे क्या बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो हमारे प्रोग्राम्स बनाते हैं। इसी तरह से जब कई प्रोग्राम मिलते हैं, जब कई प्रोग्राम मिलते हैं तो वो हमारे क्या बनाते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यानी इन शॉर्ट में सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन स्टैंडर्ड क्या हुई, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है तो ये तो हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे। सॉफ्टवेयर के बेसिक दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैंने यहाँ पर कुछ सर्टेन एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे वेब ब्राउजर, इसके अंदर भी कई एग्जांपल्स आते हैं, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, तो ये सारे हमारे क्या हैं, वेब ब्राउजर्स है। एडोब फोटोशॉप एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसका इस्तेमाल हम लोग, ये बहुत से लोग इस्तेमाल, मैंने देखिए वो एग्जांपल उठाए हैं यहाँ पे जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, और आप लोग अपने मोबाइल फोन जो एंड्रॉइड होता है, एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल फोन होता है, अब एंड्रॉइड क्या चीज होती है, एंड्रॉइड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी में मैं थोड़ा सा भी इलेबोरेट करूंगा, अभी चीजों को मैं बताना स्टार्ट करूंगा तो उसमें और मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा आप लोग के लिए। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। हाँ, एक नाम हम लोग और बहुत बार सुनते हैं, एंड दैट इज यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए कि यानी सॉफ्टवेयर का केवल और केवल दो ही क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सेकंड क्लासिफिकेशन आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सर्टेन कुछ एग्जांपल्स आप लोग क्या आते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके हो गए, और ट्रांसलेटर आपके हो गए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वेब ब्राउजर आप लोग का एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, एडोब फोटोशॉप हो गया, और थर्ड आपका क्या है, एमएस ऑफिस। ये इसमें लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि खाली यहीं पर खत्म हो जाएगा। भाई आप लोग, हम लोग की क्लासेस करते हैं जूम वाली, तो जूम भी आपका एक तरह का एप्लीकेशन ही है, दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन, ठीक है। अभी एप्लीकेशन और सिस्टम के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, या यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो सब क्या होता है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो भाई अभी फिलहाल एग्जांपल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी पे बात कर लें। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बगैर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम की कल्पना ही नहीं कर सकते, यानी अगर ये नहीं होगा तो हम लोग सिस्टम की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, ये भी अभी डिस्कस करूंगा मैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, डिवाइस ड्राइवर, एंटीवायरस, कंप्रेशन, और भी होते हैं, ये तो मैंने कुछ सर्टेन एग्जांपल्स लिखे हैं। अब जैसे ट्रांसलेटर की अगर बात की जाए तो ट्रांसलेटर भी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका पूरा एक अलग से सेक्शन है, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ट्रांसलेटर की अगर बात की जाए तो ट्रांसलेटर में भी 3 तरह की चीजें आपकी आती हैं। एक आता है असेंबलर, ठीक है, इसी तरह से एक आपका आता है इंटरप्रेटर, और एक आपका आता है कंपाइलर। अब जो लोग जानते हैं वो लोग तो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ट्रांसलेटर के बारे में आपको प्रॉपर वे में जानकारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो वीडियो है उसमें ज्यादा प्रॉपर वे में आप लोग को मिलेगा, ठीक है, जानकारी उसमें ज्यादा प्रॉपर वे में मिलेगी। चलिए खैर, तो अब आगे और बढ़ते हैं और बात करना शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, बस इतना समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानकारी करते हैं जो हम लोग का एक स्ट्रक्चर होता है सॉफ्टवेयर का, पहले हम उसकी जानकारी करते हैं, ठीक है। देखिए अब आप लोग अगर गौर करें तो सबसे इनर पोर्शन में आपका क्या है, हार्डवेयर है, सबसे इनर पोर्शन में हार्डवेयर है। अगर आप लोग गौर करें तो सबसे इनर पोर्शन में आपके सामने क्या है, हार्डवेयर, अगर आप लोग देखें, ठीक है। हार्डवेयर मतलब क्या है, हार्डवेयर मतलब है मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ठीक है। अब वो आप कुछ भी बात कर सकते हो, आईपीओएस, इन चारों में से किसी की भी आप बात कर सकते हो, वो चाहे इनपुट डिवाइस हो, फिर वो चाहे प्रोसेस हो, ठीक है, प्रोसेसर हो, ठीक है, फिर वो चाहे आउटपुट डिवाइस हो, फिर वो चाहे स्टोरेज डिवाइस हो, इन सब में से किसी की भी बात कर लो, वो सब आपके क्या है, हार्डवेयर, या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस की भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर आप हार्डवेयर पे वर्क करोगे तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, एक तरह का इंटरफेस चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू एक यूजर कनेक्ट हो सके, किससे, अपने हार्डवेयर से। किससे कनेक्ट हो सके, अपने हार्डवेयर से कनेक्ट हो सके। तो हार्डवेयर से कनेक्ट होने के लिए उसे सर्टेन इस तरह के प्लेटफॉर्म और इंटरफेस की जरूरत पड़ती है। वो प्लेटफॉर्म और इंटरफेस उसको एग्जैक्टली अगर एग्जांपल की बात करें तो कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल्स, सबसे बड़ा दुनिया का एग्जांपल है विंडोज। उसके अलावा आज के टाइम पे जिसने तहलका मचा के रखा हुआ है दैट इज एंड्रॉइड, ठीक है। अगर हम लोग सिस्टम बेस पे बात करें तो विंडोज है, ठीक है, और अगर हम लोग बात करें मोबाइल बेस पे तो वो आपका क्या है, एंड्रॉइड है। फ्रेंड्स एक चीज और समझिएगा, इसका ये कतई मतलब नहीं कि बस यही 2 एग्जांपल है, एग्जांपल्स और भी हैं, ये तो मैंने एक समझाने के पर्पज से आपको बताया।
अब भाई आपको मिल गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अंदर सर्टेन कुछ एग्जांपल्स हैं, कंपाइलर्स, डिबगिंग टूल्स। कंपाइलर्स वही है ट्रांसलेटर्स की जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ डिबगिंग टूल्स के बारे में इसमें जानकारी दी गई सिस्टम सॉफ्टवेयर में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी हमने इससे पहले देखा ही था, उसके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स देखे थे, जैसे एंटीवायरस हो गया, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, ये कुछ टूल्स हम लोगों ने उसके देखे थे। मतलब टूल्स क्या मतलब एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने यूटिलिटीज के। तो भाई ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ने जब हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक तरह का इंटरफेस क्रिएट कर दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर ने एक तरह का इंटरफेस क्रिएट कर दिया, किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक इंटरफेस क्रिएट कर दिया। तो ये जो इंटरफेस क्रिएट किया सिस्टम सॉफ्टवेयर ने, अब अगर हम लोग इसी में बात करें तो इसके जस्ट ऊपर आपका जो सॉफ्टवेयर आया, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो आपका क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, देखिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस है। डेटाबेस के लिए क्या इस्तेमाल होता है? जैसे एमएस ऑफिस की अगर हम बात करें तो एमएस एक्सेस इस्तेमाल होता है। वैसे हम लोग ओरेकल 8i 9g 10g का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। ओरेकल्स की अगर हम लोग बात करें, ओरेकल एक कंपनी का नाम है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं आपके 8i है, 9i है, 10g है, ठीक है, और भी हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग अगर बात करें तो ये चीज आपकी होती है। तो एक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे इनर पोर्शन में क्या हो गया? आपका हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर मतलब कोई भी आपकी डिवाइस, किसी भी तरह के इनपुट हो, प्रोसेस हो, आउटपुट हो, स्टोरेज हो, नेटवर्किंग हो, कोई भी हो, उसको इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उसके ऊपर आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आपको कोई भी, मैं फॉर एन एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, ये हार्डवेयर हो गया। अब इस पे अगर आपको वर्क करना है, जैसे मैं इस वक्त भी जो कुछ भी कर रहा हूं वो कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि हार्डवेयर मेरा क्या है? मेरा लैपटॉप है, ठीक है। उसके ऊपर वर्क कैसे हो रहा है? उसके ऊपर वर्क हो रहा है ओएस के थ्रू। ओएस मेरा क्या है? विंडोज है, ठीक है। यहां पर विंडोज मेरा ओएस है, और इस वक्त मैं एक टूल या कह सकते हैं एक तरह के एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा हूं, जिसका एक सर्टेन नाम है, जिसके ऊपर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है। तो वो जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं जिस एप्लीकेशन को, वो एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मान लिया कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका क्या है? अब देखो, सुनना, ये जो हार्डवेयर है हम लोग का, ये तो हम सभी लोग जानते हैं फिजिकल पार्ट है भाई, इसके बगैर तो काम चलना नहीं है। इसके ऊपर अगर मुझे वर्क करना है, मतलब इस हार्डवेयर के ऊपर अगर मुझे वर्क करना है, इस लैपटॉप में अगर मुझे वर्क करना है, तो मुझे एक इंटरफेस चाहिए। वो इंटरफेस हमें कौन दे रहा है? विंडोज दे रहा है। और किस तरह का इंटरफेस दे रहा है? जीयूआई इंटरफेस दे रहा है। और उसके ऊपर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। मेरी एक स्पेसिफिक जॉब है, मेरी एक स्पेसिफिक टास्क है कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है इसके ऊपर। तो उसके लिए मैंने कोई एक ए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। तो ये जो मैंने ए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, वो ए सॉफ्टवेयर हमारा सर्टेन क्या कहलाया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाया। वो यहां पर कहलाया क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाया। तो जहां तक है मुझे ये चीज समझ में आई होगी आप लोग को कि भाई हार्डवेयर सबसे इनर पोर्शन, उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सबसे ऊपर आप और हम बैठते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे भी डील करते हैं, और साथ साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी डील करते हैं, और साथ साथ में हम लोग हार्डवेयर पे भी डील कर सकते हैं। लेकिन हम हार्डवेयर पे डायरेक्ट वे में डील नहीं कर सकते अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर का इंटरफेस ना मिले। तो वो इंटरफेस हमें कौन देता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर देता है। और उसी इंटरफेस के ऊपर हमारा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, उसके लिए हम लोग जिस तरह के एप्लीकेशंस को बनाते हैं, जिस तरह के ऐप पे वर्क करते हैं, वो हमारा कहलाता है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिसके सर्टेन कई एग्जांपल्स आप लोगों ने इससे पहले भी देखे, और इसमें भी आप लोग देख रहे हो, जैसे डेटाबेस हो गया, गेम्स हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज आपका हो गया। और भाई हार्डवेयर में तो खैर हम लोग पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डेफिनेशंस भी देख लेते हैं इसकी। सबसे पहली चीज जो इसमें मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि दीज आर कंपलसरी सॉफ्टवेयर फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये एक तरह का कंपलसरी सॉफ्टवेयर है। कंपलसरी क्यों है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भैया हार्डवेयर पे अगर वर्क करना है तो हार्डवेयर पे वर्क करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज हम वर्क ही नहीं कर पाएंगे हार्डवेयर पे। सो दैट्स वाई ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि दीज आर द कंपलसरी सॉफ्टवेयर, तो ये बिल्कुल ट्रू होता है इस जगह पे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ठीक है। और कंपाइलर इंटरप्रेटर जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रांसलेटर कहलाते हैं। इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, वीडियो सेशन एक अलग से है, पूरा एक चैप्टर है इसका अलग से, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। दैट इज योर ट्रांसलेटर। ये आपके ट्रांसलेटर्स होते हैं। अब ये क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। खैर
अब आगे और बढ़ते हैं, आगे और डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये, यानी इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो सिस्टम पे वर्क करने के लिए जिस तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है दैट इज योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये पहली चीज जो मैंने अभी डिस्कस किया। इसके अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम अपने हार्डवेयर पे वर्क नहीं कर सकते। तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर आपका जो सॉफ्टवेयर आता है दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर जो आता है दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है आपकी? जैसे आप देखना मतलब अगर देखें तो इसमें कुछ सर्टेन एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स मैंने आपको पहले भी दिए थे, फिर दे रहा हूं। जैसे पेरोल सिस्टम हुआ तो सैलरी से रिलेटेड, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल हुआ वेयरहाउस से रिलेटेड, ठीक है। इसी तरह से वर्ड प्रोसेसर की अगर बात करें तो एमएस वर्ड से रिलेटेड। इसी तरह से अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो एमएस एक्सेल से रिलेटेड। इसी तरह से डेटाबेस की बात करें एमएस एक्सेस। फोटो एडिटर की अगर बात करें फोटोशॉप, ठीक है। ये तो एक सर्टेन वही एग्जांपल्स जो मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं। कम्युनिकेशन के टास्क पे अगर आ जाए हम लोग तो हमारा व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। ये भी हमारे सर्टेन ऐप्स ही होते हैं जो कि हम लोग एंड्रॉइड पे ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। हम लोग वेब ब्राउजर पे उसे ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट वे में। उसके अलावा टेलीग्राम हो गया, ये भी एंड्रॉइड के लिए हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। अपने लैपटॉप के लिए भी, मतलब विंडोज बेस्ड भी एप्लीकेशन होती है इसकी हमारे पास, ठीक है। तो मतलब कई एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक एग्जांपल नहीं कई एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बगैर हम कंप्यूटर सिस्टम वर्क ही नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक जॉब या टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जिस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो हमारा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो भाई देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या हुआ? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बगैर हम कंप्यूटर सिस्टम पे मतलब हार्डवेयर पे वर्क नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक जॉब या टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग जिस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब फ्रेंड्स आता है हमारे सामने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो अब पहले तो हमें समझना पड़ेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती क्या चीज है। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा पूरा एक सिस्टम डेवलप हो गया। हमारा एक पूरा सिस्टम डेवलप हो गया, दैट इज डन, वो अब कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें किसकी जरूरत है? अब हमें उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने की जरूरत है, इनहांस करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। तो उसके लिए जो हमारा एक स्पेसिफिक एग्जांपल होता है वो हमारा क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जी हाँ बिल्कुल, जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का बेसिकली जो काम होता है वो बेसिक काम ये होता है कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज या इनहांस करने के लिए हम लोग जिस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब इसमें भी कई सर्टेन एग्जांपल्स हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे हो। सबसे पहले लिखा है एंटीवायरस, इस तरह से लिखा है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब इस जो एग्जांपल्स हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के इनको जरा डिस्कस करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, तो भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं इनको समझाने के लिए पहले तो जरा मैं इसको मिटा दूं। अब भाई सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एंटीवायरस। देखो इसके बारे में मैं आप लोग को बस एक चीज बताना चाहूंगा, ये प्योरली सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि एंटीवायरस किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, तो नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलें कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलें। तो भाई यूटिलिटी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। यूटिलिटी के अंतर्गत ही आपका एंटीवायरस आता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब एंटीवायरस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कुछ सर्टेन एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं इसमें। एंटीवायरस होता क्या है? जैसा कि नाम बता रहा है एंटीवायरस, वायरस को रोकने के लिए या वायरस को खत्म करने के लिए हम लोग एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। अब एंटीवायरस बहुत पॉपुलर भी होते हैं और एक चीज और है, एंटीवायरस हमारा एक तरह का शेयरवेयर टर्म में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है। शेयरवेयर क्या चीज होती है ये मैं अभी आगे जो हम लोग के वीडियो में सेशन है उसमें मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, आगे मैं बताऊंगा शेयरवेयर क्या चीज होती है।
तो फ्रेंड्स शेयरवेयर हो गया, नैगवेयर हो गया, ये दोनों ही चीजें हमारी एंटीवायरस में, मतलब इन शॉर्ट में एंटीवायरस जो आपका प्रोडक्ट है या जो एंटीवायरस आपका जो एग्जाम्पल है, ये शेयरवेयर का ही पार्ट होता है, शेयरवेयर कह सकते हैं उसे हम लोग, ठीक है। अब शेयरवेयर क्या होता है वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। खैर, तो एंटीवायरस के बेसिक कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आप लोग के सामने लिख दूं, जैसे नॉर्टन एक एग्जांपल हो गया आपका, इसके अलावा क्विक हील एक एग्जांपल हो गया, क्विक हील। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो अवास्ट एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, ये तो मैंने कुछ सर्टेन एग्जांपल्स आपके सामने लिखे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ एक्सेट्राज आर देयर, ठीक है। मतलब कहने का है कि कई एग्जांपल्स हैं हमारे एंटीवायरस में, तो कोई एक सर्टेन एग्जांपल नहीं है, बहुत एग्जांपल्स हैं इसमें। अच्छा भाई, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। पहले तो मैं बता दूं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। जो आप लोग जिप फाइल, आरएआर फाइल इस्तेमाल करते हो, जिसमें आप अपने फोल्डर की साइज को छोटा कर सकते हो, मतलब फोल्डर की साइज को आप कम कर सकते हो। तो उस फोल्डर की साइज को कम करने के लिए, जो साइज है आपकी उसको कम करने के लिए या उसको शॉर्ट करने के लिए, या उसे जो साइज है, जैसा कि मान लो किसी की साइज 101 MB है, तो उसको कम करने के लिए 70-75 MB तक बनाने के लिए या इससे भी कम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का। ये जो काम करता है, कंप्रेस करने का काम करता है, किसी भी फोल्डर को कंप्रेस करने का काम करता है सॉफ्टवेयर। अब जैसे इसमें कुछ सर्टेन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया 7-zip हो गया आप लोग का, ठीक है। 7-zip के अलावा अगर हम लोग बात करें तो विनरार इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, विनरार भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो देखो एक बात मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं, बेसिकली इसके बारे में हो सकता है आप लोग को आइडिया हो, कुछ लोग को आइडिया हो सकता है कुछ लोग को आइडिया ना हो, तो मैं जरा एक चीज क्लियर कर दूं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिकली इसका काम यही होता है कि कंप्रेस करने के लिए, किसी भी फोल्डर को कंप्रेस करने के लिए, इसकी साइज को कम करने के लिए हम लोग कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट है, दैट इज ट्रू। लेकिन आप लोग एक चीज देखते हो कि जब भी हम लोग ईमेल करते हैं तो ईमेल करते वक्त जो हम लोग अटैचमेंट लगाते हैं, ठीक है, अगर उस अटैचमेंट में हमें कोई फोल्डर अटैच करना होता है तो फोल्डर अटैच हम लोग डायरेक्ट वे में नहीं कर सकते। वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पे हमें उस फोल्डर को कंप्रेस करना ही करना पड़ता है, और वो जो कंप्रेस हम लोग करते हैं वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, वो हम लोग करते हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसके सर्टेन मैंने एग्जाम्पल आपको बताए, जैसे 7-zip और WinRAR यानी कि WinRAR। तो इस तरह के ये आपका हो गया कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, और ये भी आपका एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। अब फ्रेंड्स बात तो मुझे डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन के बारे में करनी है, लेकिन हम लोग बात करेंगे अभी फिलहाल डिवाइस ड्राइवर के बारे में। अब डिवाइस ड्राइवर आप लोगों ने भाई एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस उठा लो, जैसे प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर, इन सबको चलाने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कुछ लोग कहेंगे सर आज के टाइम पे तो प्लग एंड प्ले का ऑप्शन आता है, बिल्कुल सही कहेंगे आप लोग। प्लग एंड प्ले होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपके सिस्टम में या आपके कंप्यूटर में या आपके उस डिवाइस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो डायरेक्ट वे में उसे कनेक्ट कर सके, ऐसा नहीं है। या तो आपके ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि उसके अंदर वो सारे ड्राइवर्स पड़े होते हैं और उसके थ्रू वो पर्टिकुलरली उस एक्सटर्नल डिवाइस को चला देता है। अब वो प्रोजेक्टर हो, प्लॉटर हो, स्कैनर हो, कोई भी चीज हो, चाहे स्कैनर हो चाहे प्रिंटर हो, किसी को भी वो चला देता है। किसके थ्रू चला देता है कि ओएस में ही इतनी कैपेबिलिटी होती है, ओएस में ही वो सारे ड्राइवर्स, सारे डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड होते हैं, दैट्स वाई वो चल जाता है। या फिर आपके उस डिवाइस में वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल्ड होता है, दैट्स वाई चला पाते हैं आप। तो प्लग एंड प्ले का जो ऑप्शन होता है बच्चे लोग, वो भी केवल और केवल ऐसा नहीं है कि हवा में चलती हैं चीजें, प्लग एंड प्ले में भी डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब वो डिवाइस या तो उतना कैपेबल हो, उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो, या उसके थ्रू जब आपने लगाया तो लगा के फिर वो ओएस इतना कंपैटिबल हो, ओएस कंपैटिबल हो जिसके थ्रू वो कनेक्ट करके वर्कआउट करने लगे। तो आप कोई भी प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्कैनर या प्रिंटर आप कनेक्ट करते हो, तो अगर आप कनेक्ट करते हो डायरेक्ट वे में वो चल जाता है विदाउट किसी डिवाइस ड्राइवर के। तो आप ये मत समझिए कि और मतलब वो ऐसे ही चल जा रहा है, ऐसा नहीं है, उसको भी डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। अब वो ओएस या तो इतना कंपैटिबल है या फिर आपका डिवाइस के अंदर वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो कि प्लग एंड प्ले करते ही ओएस के साथ इनबिल्ट होके इंस्टॉल्ड हो गया और वर्क होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका होता है डिवाइस ड्राइवर, दैट इज योर डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। कोई भी हो, पेन ड्राइव भी है इसमें एग्जांपल पे पेन ड्राइव भी है। पेन ड्राइव को आप लोग क्या करते हो, प्लग एंड प्ले ही तो करते हो, खाली बस लगा के चल गया।
तो वो हवा में थोड़ी है, वो भी किसी न किसी डिवाइस ड्राइवर के थ्रू ही वर्कआउट करता है और उस पर ही वो वर्क आगे कंटिन्यू कर पाता है। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो असल में एग्जाम्पल होते किसके हैं, वो एग्जाम्पल होते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। देखो, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की अगर बात की जाए तो भाई होता क्या है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अगर मान लो सर्टेन आपका ये एक तरह की क्या है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन में, मान लेते हैं, फर्ज करते हैं कि एक पाइप है आपकी, ठीक है। अब मैं केवल और केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का काम क्या होता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का इन शॉर्ट में वर्क केवल इतना होता है कि आपके जो अनयूज्ड स्पेसेस होते हैं उन सारे अनयूज्ड स्पेसेस को वो यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह का यूटिलिटी प्रोडक्ट है। यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी उसी यूटिलिटी है, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर। तो क्या ओएस में ही ये आपका इनबिल्ट होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। ये एक तरह का प्रोसेस है जो हम लोग चला देते हैं अगर हमारे सिस्टम में अनयूज्ड स्पेसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे क्या होता है वही चीज मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कैसे क्या होता है। तो सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सर्टेन एक तरह का एग्जाम्पल है। तो ये मत सोचिएगा कि यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आंसर इन द सेंस कि मतलब यही हमारा मेमोरी हमारी ऐसी नहीं दिखती है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए लिखा मैंने ए बी सी डी ई एफ जी, केवल समझाने के तौर पे बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब सुनिएगा, सबसे पहले जब कोई डेटा स्टोर हुआ तो ए में स्टोर हुआ, ए में पूरा स्टोर हो गया, तो भाई ब्लॉक देखो पूरा भर गया। बी में क्या हुआ, बी में स्टोर हुआ लेकिन इतना पोर्शन छूट गया। फिर इसी तरह से सी में स्टोर हो गया, फिर इतना पोर्शन छूट गया। फिर डी में स्टोर हुआ और अब की बार इतना स्टोर हुआ कि आधा पोर्शन छूट गया, आधा अनयूज्ड पे हो गया। फिर ई में पूरा स्टोर हो गया, फिर एफ में भी पूरा स्टोर हो गया, जी में फिर इतना ही स्टोर हुआ और आधा फिर छूट गया। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग गौर करें, अगर आप सभी लोग गौर करें तो ये जो अनयूज्ड स्पेसेस हैं, दीज ऑल अनयूज्ड स्पेसेस, ये जितने भी अनयूज्ड स्पेसेस आपको दिख रहे हैं इन सबको मिला के वो एक नया ब्लॉक क्रिएट कर देता है। अब इससे क्या होता है कि अगर मान लो आपकी जो 10 जीबी की आपकी मेमोरी है, ये 10 जीबी की मेमोरी आपकी खर्च केवल 8 जीबी हुई है, ये जो 2 जीबी आपके पास बची हुई है ये बची हुई अनयूज्ड स्पेसेस है, लेकिन दिखा आपको यही रहा है कि वो 10 जीबी पूरी की पूरी खर्च हो चुकी है। तो यहां पर ये जो 2 जीबी अनयूज्ड होता है इसको वापस लाने के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं कौन सा प्रोसेस, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का, ठीक है, जो कि हम ड्राइव्स में चला देते हैं। सी डी ई एफ जो भी ड्राइव्स हमारे पास होती हैं उन पे हम लोग चला देते हैं, जिसके थ्रू जो अनयूज्ड स्पेसेस होते हैं वो आपके यूज्ड के फॉर्मेट में आ जाते हैं और आराम से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिखाए ना, आप अगर गौर करें तो ये सारे के सारे जो मैंने बोले, डेफिनेशन जो बोली, उसी के आधार पे सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज या एनहांस करने के लिए, ठीक है, इस तरह के हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अगर मैं कहीं कुछ मिस हो गया हो तो मैं फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम पे वर्क करने के लिए हम लोग जिस तरह के एक कंपलसरी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू आपका सिस्टम वर्कआउट कर पाता है, मतलब हार्डवेयर आपका वर्क कर पाता है, तो वो आपका कहलाता है क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि एक प्लेटफॉर्म हमें जो प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म या इंटरफेस प्रोवाइड करता है, दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो कि एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर की रिक्वायरमेंट के आधार पर, भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर ने यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना काम कर दिया, उसने एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया। अब कोई कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क की हमें जरूरत पड़ी, ठीक है, स्पेसिफिक टास्क की जरूरत पड़ी, हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत पड़ी जिसके थ्रू हम सैलरी बांट सकें, ठीक है, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर हमें रखना पड़ेगा। अब 10-12 लोगों के लिए ये स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये मामला 10,000 में आ जाए, 5,000 में आ जाए, 600 में आ जाए, 700 में आ जाए, 1000 में आ जाए, 1500 में आ जाए, अगर इतने में भी आ जाता है तो वहां पर प्रॉब्लम ये फंस जाती है बच्चा लोग कि हमें एक सिस्टम एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ जाती है। तो ये पेरोल सिस्टम उसी के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो एक टर्म है पेरोल सिस्टम। अब स्पेसिफिक एग्जांपल कुछ और हो सकता है, किसी कंपनी ने ए नाम से बनाया होगा, किसी कंपनी ने बी नाम से बनाया होगा, ठीक है। अब इसमें भी टर्म्स बनते हैं, इसमें भी टर्म्स क्या बनते हैं, इसमें यही टर्म्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपके कहलाते हैं हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर एंड वर्टिकल सॉफ्टवेयर। अब वो क्या होता है,
आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो वेयर हाउस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, जूम हो गया, ठीक है, एडोब फोटोशॉप, एक्रोबैट रीडर, ठीक है, और भी हमारे सर्टेन कई एग्जांपल्स। जूम एप्लीकेशन, जैसे हम लोग जूम एप्लीकेशंस की जो बात कर रहे थे, जूम बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्लासेस लेते हैं इसलिए बार बार मुंह पे जूम आता है हम लोग के, ठीक है। कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बताया, जैसे व्हाट्सएप का भी ऐप होता है जो कि एंड्रॉइड पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम होता है इसके एग्जाम्पल में, और भी कई एग्जाम्पल्स हमारे आते हैं स्पेसिफिक एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। उसके अलावा आप लोग कुछ वीएलसी मीडिया प्लेयर्स भी इस्तेमाल करते हो, तो बहुत सी मतलब मीडिया प्लेयर्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, केवल वीएलसी नहीं, और भी मीडिया प्लेयर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो हो गए। आप वेब ब्राउजर्स की बात करते हो, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, शेयर, मतलब ये जितने भी नाम हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को तो एमएस ऑफिस में ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एमएस ऑफिस को हम लोग एप्लीकेशन सूट बोलते हैं, ये भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, सिस्टम की परफॉर्म मतलब सिस्टम किसी स्पेसिफिक जॉब या टास्क के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उसके बाद फिर आपका आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हमारा पूरा सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम कंप्लीट होता है। लेकिन अगर उसी सॉफ्टवेयर के सिस्टम को अगर हमें उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना है, तो उसके लिए हम लोग जिस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें कुछ सर्टेन एग्जांपल्स मैंने आप लोग के सामने रखे, जैसे एंटीवायरस हुआ, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हुआ, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, सी क्लीनर होता है, ठीक है, डिस्क यूटिलिटीज होती हैं, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं इसके। एक दो एग्जाम्पल्स नहीं, काफी एग्जाम्पल्स हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके कुछ सर्टेन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो तरह के, एप्लीकेशन एंड सिस्टम। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी देखिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन लग रही है सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स के रिगार्डिंग। तो मैं जब सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट कर दूंगा, जिसमें मैं अभी 2 सेशन और लेकर आऊंगा, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सेशन अलग से लेकर आऊंगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी सेशन अलग से लेकर आऊंगा। इन सारे सेशंस को कंप्लीट करते वक्त जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो लास्ट वीडियो होगा, उसमें मैं आप लोग को एंड में एक ऐसा चार्ट दिखा दूंगा जिसमें आपके सामने सारे के सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा अगर जहन में जरा सा भी कंफ्यूजन आप लोग के रह गया है, ठीक है। वो आप लोग को एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा। खैर, तो अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, देखिए मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाएगा तो आप आंसर कर ले जाओगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला भाग है, मतलब यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, पहले हम लोग ये समझ लें, फिर हम उससे रिलेटेड उसके अंदर उसमें एक चैप्टर है, उस चैप्टर मतलब उसका भी एक अलग से वीडियो है, उसमें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स के बारे में भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, तब फिर हम लोग उस पर आगे आएंगे। खैर, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता क्या है आखिरकार। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और ये आपके हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। आप देखो, सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों को एक में रखा गया। यहां पर सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों एक में रखने का मतलब यहां पर ये एक सिंपल सी बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका एग्जांपल, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। इन शॉर्ट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहां पर रखा गया और ऑपरेटिंग सिस्टम के जस्ट ऊपर रखा गया, वही है, इंटरफेस कुछ अलग नहीं किया गया है। बस जहां पर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी तक देख पा रहे थे, अब वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिया गया और कुछ भी नहीं किया गया। तो भाई यूजर रहा, ठीक है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में फिर वही चीज, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो एक इंटरफेस का काम कर रहा है, वो अभी भी कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो काम आपका कर रहा है। अगर आप गौर करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कई अलग अलग वर्ड होते हैं, कई अलग अलग वर्क होते हैं। वो मैं अगर आपको बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा अलग से एक चैप्टर होता है, अगर टेक्निकल पार्ट पे हम लोग चले जाएं, जिसमें इसके कई तरह के मैनेजमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट जो होता है वो आपका मेमोरी मैनेजमेंट होता है। और उसी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर एक पॉइंट और आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल मेमोरी वाली जो चीज है, ये हम लोग तो खैर अभी डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सोचा कि सर ये आपने मेमोरी में क्यों नहीं बताया, मेमोरी में इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके लिए आपको ओएस का जानना बहुत जरूरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का।
तब मैं इसको समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर ढंग से आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारे सामने आने वाला जो ओएस वाला वीडियो है उसमें हम लोग वर्चुअल मेमोरी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो भाई इसमें देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक तरह का इंटरफेस होता है, ये तो मैंने कहा आप लोगों को बताया ही है कि एक तरह का इंटरफेस होता है, ठीक है। इंटरफेस बोल दो, प्लेटफॉर्म बोल दो या मीडियम बोल दो, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी वर्ड बोल दो, इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपके बिल्कुल प्रॉपर वे में फिट बैठते हैं इस जगह पे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इंटरफेस भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, और साथ साथ में एक तरह से अगर हम लोग देखें तो भाई इंटरफेस है, मीडियम है, और भाई जैसे हम लोग अगर डिस्कशन कर रहे थे तो पर्टिकुलर यही चीज हमारी इस्तेमाल की जाती है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। यूजर और हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, इसके बगैर काम नहीं चलता। अब इसमें अगर आप देखें तो अलग अलग चीजें आ रही हैं। देखिए आपके सामने यूजर इंटरफेस है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कशन करूंगा, इसी सेशन में डिस्कशन करूंगा, जिसमें एक आपका आता है जीयूआई, ठीक है, और एक आपका आता है सीयूआई, कमांड यूजर इंटरफेस। इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करके आप लोग को बताऊंगा कि सीयूआई और जीयूआई क्या होता है, लेकिन उससे पहले कुछ सर्टेन एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग पहले, फिर हम लोग इसके बाद फिर आगे बात करना स्टार्ट करते हैं सीयूआई और जीयूआई के बारे में। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपका एक तरह का इंटरफेस होता है, एक तरह का मीडियम होता है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ सर्टेन एग्जांपल्स आपके सामने आए तो मैंने आप लोगों को दिखाया। भाई आप लोगों ने वही सुनते होंगे कि भैया विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, विंडोज एनटी, विंडोज एमई, तो ये नाम आपने कई सुने होंगे। तो भैया विंडोज एक एग्जांपल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैकिन्टोश भी इस एग्जांपल में आ जाएगा। इसके अलावा हम बात करें लाइनेक्स आ जाएगा, एंड्रॉयड आ जाएगा, काली लाइनेक्स हो सकता है, बहुत से लोगों ने पहली बार सुना हो, या सिम्बियन बहुत से लोगों ने पहली बार सुना हो। सिम्बियन तो अब खैर डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं सिम्बियन बहुत लार्ज फैक्टर्स पे इस्तेमाल, मतलब लार्ज स्केल में इस्तेमाल किया जाता था पहले के टाइम पे। पहले के टाइम पे जो हमारे मोबाइल फोन्स हुआ करते थे उसमें हम लोग ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो चाहे हम बाडा का बात करें, चाहे बाडा की बात करें, बाडा भी एक तरह का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। तो चाहे बाडा की बात करें, चाहे सिम्बियन की बात करें, तो सिम्बियन तो खैर अभी कुछ जगह पे हम लोग कह भी सकते हैं कि इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर हम बाडा की बात करें तो ये तो ना के बराबर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उसी डिस्कशन को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो भाई सिम्बियन जैसा मैंने अभी आपको बताया ये डिसकंटिन्यू हो चुका है अब इस टाइम पे, और बाडा भी डिसकंटिन्यूड है। लेकिन सिम्बियन तो चाहे आप अगर जैसे पुराने फोन्स अगर किसी के पास हो तो एक बार को देख भी पाओगे, लेकिन बाडा तो पूरी तरह से डिसकंटिन्यूड आप लोग का हो चुका है। नॉर्मली कहीं फोन मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट आपके ऐसे थे जैसे एंड्रॉयड आज के टाइम पे, उस टाइम पे सिम्बियन और बाडा चला करते थे, ठीक है। तो खैर ये कुछ ओएस मैंने, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट थे, कभी कभी पुट अप हो जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इसलिए आप लोग के सामने मैंने रख दिए। तो ये कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हैं। अब मैं उस इंटरफेस के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो इंटरफेस के बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि भाई सीयूआई होता है और जीयूआई होता है। तो अब इसी के बारे में अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जैसा मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा था सीयूआई जीयूआई के बारे में, तो अब वहीं से हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं सीयूआई और जीयूआई। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग समझेंगे जीयूआई के बारे में। देखो अगर हम लोग इंटरफेस की बात करें तो बेसिकली दो तरह के हम लोग इंटरफेस पे वर्क करते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो दो तरह के इंटरफेस पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करते हैं, एक जीयूआई होता है और एक सीयूआई होता है। जैसा कि नाम ही आप लोग को समझ पा रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो, फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका होता है और आपका होता है कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। या तो ग्राफिकली ये आपका वर्कआउट करता है या फिर ये आपका कमांड के थ्रू वर्कआउट करता है, जिसको हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म, अगर ये टर्म नहीं मालूम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना नॉर्मली आज के टाइम पे ये टर्म बहुत ही कॉमन टर्म है। क्योंकि जीयूआई की अगर बात की जाए तो आज के टाइम पे जितने भी ओएसएस आपके बनते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके बनते हैं, फिर वो चाहे एप्लीकेशन हो, फिर वो चाहे सिस्टम हो, नॉर्मली सबके सब आपके जीयूआई इंटरफेस पे ही बनते हैं, जो कि ग्राफिकली आपके वर्क करता है। अब इसका मतलब मैं आप लोग को समझा दूं, जैसे आप लोग किसी भी सॉफ्टवेयर पे कैसे वर्क करते हो आज के टाइम पे, आज के टाइम पे आप कैसे वर्क करते हो, माउस लेके जाते हो और वहां पर उस पर क्या करते हो, डबल क्लिक कर देते हो, ठीक है, सिंगल क्लिक कर देते हो, राइट क्लिक कर देते हो, लेफ्ट क्लिक कर देते हो। अगर कोई चीज कहते हैं सॉफ्टवेयर में किसी तरह के कोई चेंजेस करने हो, कुछ करना हो, तो उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है, ठीक है, ड्रैग भी कर सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, या फिर कर्सर के जो हम लोग का
जो हम लोग का एक तरीका होता है जिसके हम लोग थ्रू हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, स्क्रॉलर के थ्रू हम लोग स्क्रॉलिंग भी कर लेते हैं, वर्टिकल स्क्रॉलिंग होती है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। तो ये सारा सारा काम कैसे हम कर पाते हैं? हम लोग ग्राफिकली ये सारा सारा काम करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारा सारा काम जो भी कुछ आपका हो रहा है ग्राफिकल, अगर हम लोग देखें तो ग्राफिकल कैसे हो रहा है, सिंगल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसी के थ्रू हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और यही आपका इंटरफेस एकमात्र ऐसा इंटरफेस होता है जिसको हम लोग यूजर फ्रेंडली इंटरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। यूजर फ्रेंडली क्यों? क्योंकि इसमें अगर किसी बच्चे को भी अगर माउस चलाना आता है तो बड़े आराम से इस्तेमाल कर लेगा, कोई बहुत बड़ा इसमें झंझट नहीं होती। राइट क्लिक करते हो अगर किसी भी आइकन के पास जाके या किसी भी फोल्डर के पास जाके आप राइट क्लिक करते हो तो ऑप्शंस अपने आप लिख के आते हैं, और ऑप्शंस हमारी भाषा में लिखे होते हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग इस पर वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस भी कहा जाता है। इसके अपोजिट पहले के टाइम पे हमारा कमांड के ऊपर वर्क किया जाने वाला इंटरफेस इस्तेमाल होता था, जिसे हम लोग कमांड यूजर इंटरफेस बोला करते थे, और यही आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहलाता था, ठीक है। एक टर्म और इस्तेमाल होता है इसी में, एक टर्म ये इस्तेमाल होता है CLI, जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। ये जो कमांड लाइन इंटरफेस आपका होता है ये आपका कैरेक्टर पे वर्क किया करता था, मतलब कमांड्स पे वर्क किया करता था। जैसे ये अगर आप देखें तो CD आपका क्या हो गया, चेंज डायरेक्टरी हो गया, ठीक है। MD आपका क्या हो गया, मेक डायरेक्टरी हो गया। मतलब इन शॉर्ट में ऐसे ही छोटे छोटे कमांड्स है जिसके थ्रू ये वर्कआउट करता है। मतलब सारा सारा काम आपका किसके थ्रू होगा, केवल और केवल कमांड्स के थ्रू ही आपका सारा का सारा काम होगा, अदरवाइज आप इस पे वर्क नहीं कर सकते हो। दैट इज योर कमांड यूजर इंटरफेस, और आइदर यू कैन कॉल इट CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम लोग कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है। देखो मैं एक बात आपको बता दूं, अगर एग्जामिनेशन में आपके सामने दोनों ऑप्शन आते हैं, CUI कमांड यूजर इंटरफेस भी आता है और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो वहां पर आंसर आपको कमांड यूजर इंटरफेस ही लिखना चाहिए। CLI कई बार पूछा गया है तो उसके बारे में भी बता दे रहा हूं, ये होती सेम यही चीज है, कमांड लाइन इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। तो एक हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक हो गया कमांड लाइन इंटरफेस, CLI जिसे हम लोग बोलते हैं। और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कह सकते हैं, कमांड यूजर इंटरफेस भी हम लोग कह सकते हैं, जो कि हमारा इस्तेमाल होता है CUI, यानी कि ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसमें बेसिकली दो तरह के इंटरफेस, एक GUI और एक CUI। ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर के भी अगर हम लोग बोल देंगे तो गलत नहीं है, ठीक है। केवल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, सॉफ्टवेयर की भी बात करें तो वो भी बिल्कुल सही होगा। जैसे मैं तुम लोग को अगर बताऊं तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आज के टाइम पे चाहे आप गूगल क्रोम की बात करो, ठीक है, चाहे आप बात करो सफारी की, ये जितने भी आप, ये दो जो नाम आपने लिए ना, ये दोनों के दोनों आपका एक तरह का वेब ब्राउजर है। और इन दोनों का काम क्या होता है, वेब ब्राउजर, ये जो वेब ब्राउजर आपके, ये जो भी वेब ब्राउजर्स आपके होते हैं, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर आपके क्या है, GUI इंटरफेस पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से, मतलब ये तो मैंने दो एग्जांपल आप लोगों को बताया। इसी तरह से जो अगर हम लोग CUI की बात करें या टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर की बात करें तो एक एग्जांपल आता है LYNX, लाइनेक्स नहीं, ये एग्जाम्पल वेब ब्राउजर का है। बिल्कुल, आप इसको नेट पे एक बार सर्च करिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर आपका ये होता है, ठीक है, दैट इज योर टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर, वही कमांड पे वर्क करने वाला वेब ब्राउजर होता है, ये भी एक तरह का। ये लिनक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये लाइनेक्स नहीं है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लेकिन ये वेब ब्राउजर है आपका, और ये भी आपका टेक्स्ट बेस्ड होता है। और लाइनेक्स जो हमारा, एक तरह का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, GUI इंटरफेस एंड CUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस, दो तरह के इंटरफेस पे नॉर्मली हमारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपने उस सेक्शन की तरफ जो मैं हर एक वीडियो के सेशन के लास्ट में देता हूं, एंड दैट इज MCQ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करना शुरू करते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, MCQ सेक्शन शुरू करते हैं। MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थोड़े से आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहला सॉफ्टवेयर 1.0 है, तो ये थोड़ा सा आसान सेशन रहेगा आप लोग के लिए। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा टफ करते चले जाएंगे, ठीक है। चले फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कांट बी कैटेगराइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अब भाई यहां पर देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बात का ध्यान रखना कि जो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे वो एक प्रॉपर वे में डिस्कशन हो। जैसे अगर हम लोग बात करना स्टार्ट करें तो ये आपका है एडोब फोटोशॉप, एमएस डॉस, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग। फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं यहां पर जो एग्जांपल है ये एडोब फोटोशॉप ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, स्प्रेडशीट भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, वर्ड प्रोसेसिंग भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल है। इनमें से जो एग्जांपल नहीं है वो है आपका एमएस डॉस, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जांपल होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका एग्जांपल होता है। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज मैं आप लोग के सामने और डिस्कस करना चाहता हूं, मैं एक चीज मिस कर गया था जब मैं आप लोग को जीयूआई और सीयूआई बता रहा था। देखो भाई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम बात करना स्टार्ट करें तो विंडोज और मैक ओएस, एंड्रॉयड, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल या ये सारे के सारे उदाहरण हैं आपके किसके, ये सारे के सारे उदाहरण हैं आपके जीयूआई के, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आपके ये उदाहरण हैं विंडोज, मैक ओएस और एंड्रॉयड, और ये बहुत से हैं, ये तो मैंने सर्टेन एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है। इसी तरह से ये ओएस के एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जीयूआई के लिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए। और कमांड यूजर इंटरफेस की अगर बात करें तो इसमें जो टर्म आपके सामने आता है वो टर्म आपका कौन सा आता है, वो टर्म आपका आता है एमएस डॉस। एग्जाम्पल की अगर बात करें, उदाहरण की बात करें तो दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब वापस वहीं पर आ जाते हैं भैया जहां पर हम लोग डिस्कशन अभी कर रहे थे। तो भाई ये है आपका एमएस डॉस इज द करेक्ट आंसर, तो बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है आपके सामने एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोग्राम कैन असिस्ट विद द, एक इन्वेंट्री प्रबंधन कार्यक्रम में क्या क्या कार्य हो सकते हैं। यानी एक इन्वेंट्री अगर आप लोग याद हो तो मैंने बताया था कि इन्वेंट्री किस लिए इस्तेमाल होता है, वेयरहाउस से रिलेटेड भी चीजें होती हैं और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है भाई, वेयरहाउस में डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही है। परचेजिंग ऑफ इन्वेंट्री, भाई जब आप परचेज करोगे तभी वेयरहाउस बनाओगे। प्लानिंग ऑफ इन्वेंट्री, भाई जब तक आप प्लान नहीं करोगे तब तक आप कैसे परचेज और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो प्लानिंग तो चाहिए ही इन्वेंट्री के, तभी आप लोग आगे कंटिन्यू कर पाओगे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये थोड़ा सा टिपिकल आंसर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग और देखते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस एक डैश है, ठीक है। प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज केप्ट ऑन डिस्क, ये प्रोसेस है क्या, ऐसा तो नहीं लगता। कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी, ये देखते हैं एक बार। अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, अच्छा ये कुछ ज्यादा सही लग रहा है। और जॉब इन सेकेंडरी मेमोरी, अच्छा ओके, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स यहां पर जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स दे रखे हैं, जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें जो सबसे सही लग रहा है वो सी ऑप्शन लग रहा है, एंड दैट इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है तो तभी वो आपका प्रोसेस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है अब प्रोग्राम होता क्या है। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी प्रोग्राम की, आप सभी लोग अगर ध्यान से सुने और समझें तो मैंने डेफिनेशन बताई थी आप लोग को प्रोग्राम की। और वो डेफिनेशन क्या थी प्रोग्राम की, लिखा हुआ था अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो भाई पहला ऑप्शन देखते हैं, इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। चलिए ठीक है। इज अ डिवाइस वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, डिवाइस तो होता नहीं है। इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय इंस्ट्रक्शंस इन मेमोरी। भाई देखो डिवाइस नहीं है, ये प्रोग्राम कोई डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो भाई इसमें जो सबसे सही आंसर लग रहा है वो सबसे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर लग रहा है। और इस बात से थोड़ी सी वो बात भी जस्टिफाई होती जो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कशन किया था कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये कुछ ज्यादा आसान आ गया है हमारे सामने। चलो भाई देखते हैं, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज। ये ज्यादा आसान है, मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है, ठीक है। तो भाई लेटेस्ट वर्जन क्या है हमारा विंडोज का, विंडोज 8 तो नहीं है, विंडोज 9 तो है ही नहीं, विंडोज 10 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि विंडोज 11 अभी तक उसके बाद का वर्जन कोई भी लॉन्च नहीं हुआ है विंडोज 10 के बाद। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था कि विंडोज 10 हमारा लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का, ठीक है। इससे पहले विंडोज 8 था, 8.1 था, 8.1 था, 8 था, उससे पहले विंडोज 7 था, और उससे पहले भी और वर्जन्स थे हमारे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्जन्स में विंडोज एक्सपी एक बहुत बड़ा वर्जन था। विंडोज एक्सपी में एक्सपी कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म या इसका
फुल मतलब उसका नाम अगर मैं पूछे तो पूछ सकते, तो वो आपका होता है विंडोज एक्सपी में एक्सपी स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस। ऐसे विंडोज एनटी कभी कभी पूछ लिया जाता है, विंडोज एनटी में एनटी स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। विंडोज एमई कभी कभी पूछ लिया जाता है, विंडोज एमई में एमई स्टैंड्स फॉर मिलेनियम एडिशन या मिलेनियम भी बोलते हैं इसको हम लोग, यानी विंडोज मिलेनियम, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी एंड विंडोज एक्सपी में एक्सपी इज नोन एज एक्सपीरियंस। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो भाई आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपनी वार्तालाप जारी रखेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे और आगे फिर हम लोग इसी तरह से सेशन वाइज सेशन आगे चलते चले जाएंगे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब अभी तो खैर इसके बाद हम लोग अभी जो डिस्कशन करेंगे वो कुछ टर्म्स से रिलेटेड करेंगे डिस्कशन, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। यानी अभी इसके बाद 3 सेशन और होंगे सॉफ्टवेयर पे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एंड में मैंने जैसा आपसे वादा किया है कि एक चार्ट मैं दिखा दूंगा, उस चार्ट में आप लोग को सर्टेन हर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करना, मतलब इन शॉर्ट में नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फ्रेंड्स।